तलाक की पहली पेशी। मधु घर से ये सोच कर आई कि आज उसे इग्नोर करेगी, उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। मगर जब उसे चाय की दुकान पर उदास और हताश सा बैठा देखा तो अचानक उसका दिल धक धक करने लगा। वह तो ये सोच कर आई थी कि वह सूट बूट लगाकर साहब बनकर आएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो पुरानी सी पैंट और उस पर पुराना सा शर्ट पहने हुए था। आज मधु और मनीष के तलाक की पहली पेशी थी। मनीष कोर्ट खुलने से पहले ही कोर्ट में आकर बैठ गया था। वह अकेला ही आया था। उसके आने के 1 घंटे बाद अपनी माँ के साथ मधु कोर्ट में पहुंची। वह कोर्ट के बाहर एक चाय की दुकान पर उदास सा बैठा था। मधु ने उड़ती सी नज़र मनीष पर डाली, फिर आगे बढ़ गई। पास से गुजरते हुए वह एक ही नज़र में बहुत कुछ देख गई थी। मधु ने देखा मनीष के चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी बढ़ी हुई है, जिसमें आधे बाल सफ़ेद हो चुके थे। वह सोचने लगी 2 साल पहले तो उसकी दाढ़ी में कुछ ही बाल सफ़ेद थे, मगर इन 2 सालों में वह बहुत बदल गया। हमेशा क्लीन सेव और सूट बूट में रहने वाला उसका पति आज बिल्कुल टूटा हुआ और मुरझाया हुआ सा लग रहा था। वह कोर्ट के भीतर आने के बाद ऐसी जगह पर बैठ गई जहाँ से मनीष दिखाई देता रहे। वकील ने मधु और उसकी माँ को आकर बताया कि आपका नंबर लगभग 2 घंटे बाद आएगा। ये जानकर मधु ने अपने भाई को फ़ोन करके बताया कि 2 घंटे बाद सुनवाई है। मधु के भाई और पिता धंधे में बिजी थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि जब सुनवाई का वक्त हो तभी बुलाना। मनीष और मधु 5 साल साथ रहे थे। ना तो मधु की सास थी और ना ही ननद थी, ना तो ससुर था। फिर भी मामला तलाक तक पहुंच चुका था। उसकी वजह थी मधु की जेठानी। वह बहुत तेज तर्रार थी। उसने मधु को हमेशा दबा के रखना चाहा। मनीष भाई भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए वह उनकी कठपुतली बन गया था। जैसा भाभी चाहती थी घर में वैसा ही होता था। फिर भाभी ने घर में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि मधु का वहाँ सांस लेना भी दूभर हो गया। मनीष के पास अपना खुद का कोई धंधा नहीं था। मार्केट में एक किराने के सामान की पुश्तैनी दुकान थी, जिसमें दोनों भाई मिलकर काम करते थे। सारा हिसाब किताब बड़े भाई के पास रहता था। मनीष को जेब खर्च भी भाई से मांग कर लेना पड़ता था। धीरे धीरे हालात खराब होते गए। घर में पैसों की कमी नहीं थी, फिर भी मधु की ज़रूरतों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जब कोई औरत माँ बनती है तब उसे देसी घी में अजवाइन और गोंद के लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं, मगर जब मधु एक बेटे की माँ बनी तब उसे तेल से बने लड्डू खिलाए गए। मधु जब ऐसी बातें मायके वालों को बताती तब उन्हें बहुत गुस्सा आता था। एक दिन गुस्से में मधु का भाई मधु के जेठ से लड़ाया। उसने मधु के जेठ को 2-4 थप्पड़ लगा दिए। बस उसी दिन मधु को उन लोगों ने घर से निकाल दिया और उसके भाई को पुलिस में पकड़ा दिया। हालांकि उसके भाई को तो पुलिस ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, मगर मधु का वापस ससुराल लौटना नहीं हुआ। मनीष मधु से विनती करता रहता कि कुछ दिन धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, मगर सब ठीक नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई थी। इधर मधु के जेठ जेठानी मधु को वापस नहीं लाना चाहते थे, उधर मधु का भाई और पिता भी मधु को उस घर में फिर से भेजने के पक्ष में नहीं थे। आखिर में वही हुआ जो होना था। मधु के घर वालों ने कोर्ट में तलाक और क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दायर कर दी। आज उसी की पहली पेशी थी। मधु दूर बैठी थी, मगर उचटती नज़रों से मनीष को देख लेती थी। पता नहीं क्यों आज मधु के दिल के भीतर कुछ टूट रहा था। उसने माँ से कहा, मम्मी मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। माँ बोली, पागल है क्या, तेरे पापा और भाई ने साफ मना किया है। मधु भरी आंखों से बोली, उसकी हालत देख रही हो माँ, कितना उदास और असहाय सा दिख रहा है। जब मैं उसके साथ थी तब कितना बना ठाना रहता था। माँ बोली, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये गरीब और मजलूम इसलिए बनकर दिखा रहा है ताकि हम लोग हर जाने की रकम कम मांगें। तू अपनी जेठानी को नहीं जानती क्या?
उसने पूरी पट्टी पढ़ाकर भेजा है इसे, और तू इसकी फिक्र अब क्यों करती है? तेरे लिए दूसरा लड़का देख लिया ना, वह इससे 100 गुना अच्छा है। मधु बोली, फिक्र होती है माँ, ये अभी तक मेरा पति है। मैंने जिंदगी के 5 कीमती साल साथ गुजारे हैं इसके। उधर मनीष ने पास से गुजरती हुई मधु को देखा था। एक पल के लिए आंखें भी मिली थी, फिर वह दूर चली गई थी, मगर वह उसे पीछे से काफी देर तक देखता रहा। वह सोच रहा था कितनी दुबली पतली सी हो गई है। पहले तो गोल मटोल थी, चलती थी तो सेठानी सी लगती थी, अब तो बिल्कुल ही बदल गई है। काश मुन्ने को भी साथ ले आती तो मैं उसे भी देख पाता। अब तो वह 4 साल का हो गया है, पता नहीं कैसा दिखता होगा। ऐसा नहीं था कि पिछले 2 सालों में मनीष ने मधु से मिलने की कोशिश नहीं की थी। वह झगड़े के 2 महीने बाद भाई भाभी से छुपकर मधु से मिलने गया था। मधु के भाई ने उसे घर में प्रवेश तक नहीं करने दिया, बाहर से ही भगा दिया। उसके बाद जब भाई भाभी ने उसे अलग कर दिया तब वह फिर से मधु से मिलने गया था, मगर इस बार भी उसे बाहर से ही भगा दिया गया। मनीष के भाई भाभी कुछ ज़्यादा ही सयाने निकले थे। जब उन्हें लगा कि अब मधु के घर वाले मुकदमा करने वाले हैं, तब बंटवारा करके मनीष को अलग कर दिया था, ताकि मुकदमे में उनका पैसा न लग जाए। पिछले 6 महीने से मनीष अकेला रह रहा था। बंटवारे में भी मनीष को कुछ खास नहीं मिला था। पुश्तैनी दुकान जो मेन मार्केट में थी, उसकी कीमत 30 लाख से ज़्यादा थी। भाई ने ही रख ली। भाई ने उसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई और फिर मनीष को नगद 10 लाख रुपए दे दिए। दुकान में जो लाखों का सामान था, वो भाई ने ये कहते हुए रख लिया कि वह उसका कमाया हुआ है। घर में मनीष के हिस्से में 2 कमरे आए थे, जिनमें वह अकेला रह रहा था। मनीष ने पैसे बैंक में डाल दिए थे और अब वह किसी दूसरे की दुकान में 10,000 रुपया महीने की पगार पर नौकरी कर रहा था। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके भाई भाभी ने उससे पल्ला झाड़ लिया था। आज मनीष थोड़ा डरा हुआ था। उसका मन कर रहा था कि एक बार मधु से बात कर ले, मगर अब उसे लग रहा था कि बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुकदमा दायर हो चुका है, अब वही होगा जो कोर्ट चाहेगा। मगर अब उसने ज़बरदस्ती बात करनी चाहिए तो पता नहीं उस पर और क्या नया इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। मनीष ने देखा मधु के भाई और पिता भी आ गए थे। अब वह थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि अब मधु से बात करने के सारे रास्ते ख़त्म हो चुके थे, वरना अब तक उसके दिल में कहीं न कहीं एक आस बनी हुई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मधु उसके पास लौट आएगी और फिर से उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। हलकारी ने मनीष और मधु देवी का नाम पुकारा। तब मधु और मनीष कोर्ट के भीतर चले आए। मुकदमा शुरू हुआ। जज ने दोनों के स्टेटमेंट देखे, फिर कहा, याचिकाकर्ता श्रीमती मधु देवी और प्रतिद्वंदी श्री मनीष पिछले 2 सालों से अलग रह रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है। कोर्ट उन्हें एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार है। अगर वे दोनों आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें ये मौका दिया जा सकता है। जज के इस वक्तव्य से मनीष का दिल जोर से धड़का। जज ने मनीष से पूछा, मिस्टर मनीष, क्या आप आखिरी बार रिश्ता बचाने के लिए एक कोशिश करना चाहेंगे? मनीष ने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया। बोला, रिश्ता बचे या न बचे, लेकिन मैं एक बार अपनी पत्नी से बात जरूर करना चाहूँगा जज साहब। जज ने मधु से कहा, मधु देवी, क्या आप भी अपने पति मनीष से बातचीत करने की इच्छुक हैं? आप पर कोई दबाव नहीं है। अगर आपकी इच्छा होगी तभी आप दोनों को बातचीत करने का अवसर दिया जाएगा। मधु का भाई धीरे से मधु से बोला, मना कर दो दीदी। पिता ने भी गर्दन झुकाकर कहा, ताकि उसके हिलते हुए होंठ जज ना देख पाए। तुरंत मना कर दे मधु। अनुभवी जज ने दूर से ही सब कुछ भांप लिया था, इसलिए जज साहब बोले, श्रीमती मधु देवी, ये आपको आखिरी मौका मिल रहा है, उसके बाद शायद ना मिले। कोर्ट का काम सिर्फ संबंध विच्छेद कराना नहीं है, कोर्ट मानवीय दृष्टिकोण भी रखता है। इसलिए आपको मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप एक बार अपने पति से बातचीत करें।
इसके लिए आपको एक कमरा उपलब्ध कराया जाएगा जहां आपकी बातचीत में कोई बाधा नहीं डाल सकेगा। फिर अचानक मधु ने पति से बातचीत के लिए हाँ कह दी। इतना सुनते ही मनीष का दिल जोर से उछला। उसकी धड़कन तेज हो गई। मधु के भाई और पिता दांत पीसते हुए रह गए। फिर मनीष और मधु को एक कमरा दिया गया जिसमें 2 कुर्सियां रखी हुई थी। दोनों जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। कमरे का गेट खुला हुआ था। गेट पर एक संतरी खड़ा हुआ था ताकि कोई अप्रिय घटना न घट जाए। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। पहले मनीष बोला, मुन्ना कैसा है? मधु बोली, अच्छा है। वह बोला, अब तो दौड़ने लगा होगा, साफ बोलने लगा होगा ना, मगर मुझे तो भूल गया होगा। मधु बोली, जब गई थी तब 2 साल का ही तो था। शुरू में पापा पापा बोलता था मगर धीरे धीरे भूल गया। मनीष आंसुओं को जब्त करते हुए बोला, बहुत याद आती है उसकी, साथ ले आती तो देख लेता एक बार। वह बोली, कैसे लाती, पापा ने मना कर दिया था। मनीष बोला, तुम्हारे पापा भी तुम्हारे भाई के साथ हो गए हैं, अब फिर से मुझे तुम्हारे साथ नहीं देखना चाहते ना? वह बोली, शुरू में पापा रिश्ता बचाना चाहते थे मगर आपके भाई भाभी ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। वह बोला, अब भैया और भाभी मेरे साथ नहीं रहते, वे अलग हो गए हैं। फिर मनीष ने बंटवारे का पूरा किस्सा मधु को बताया। मधु बोली, आपको नहीं लगता आपके भाई ने आपको दुकान के बदले में 10 लाख जो दिए वो बहुत कम है? मनीष बोला, जानता हूँ कम है, मगर अब मैं अकेली जान है, क्या करूँगा पैसे का, इसलिए उन्होंने जो दिया वो मैंने ले लिया। वो 10 लाख भी मैं तुम्हें दे दूँगा और तुम उनसे मुन्ने की ढंग से परवरिश करना। मनीष आगे बोला, मैं अभी 10,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ। अगर कोर्ट तुम्हारे लिए महीना बांधता है तो मैं 5,000 रुपये महीने के तुम्हें भेजता रहूँगा। मधु बोली, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पापा ने मेरे लिए एक लड़का देख रखा है, 2 बच्चों का बाप है मगर सरकारी नौकरी वाला है। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। इतना सुनते ही मनीष को लगा जैसे दिल के भीतर से कुछ टूट रहा है। वह जज्बातों को दबाते हुए बोला, एक बात पूछूं? मधु उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या? इस बार वह जज्बातों को दबा न सका। बिखरती आवाज़ को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, मेरी याद आती है क्या? इतना सुनते ही मधु का चेहरा भी बिगड़ने लगा। उसने रुलाई को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। मनीष ने जब मधु की आंखों से आंसू निकलते देखे तो उसने खुद की आंखों को भी खुला छोड़ दिया। आंसू तो किनारे पर ही रुके हुए थे, ढील देते ही टपक टपक कर नीचे गिरने लगे। वह रोते रोते बोला, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, सारी रात करवटें बदलता रहता हूँ। तुम मेरे जिस हाथ का तकिया बनाकर सोया करती थी ना, वो रोज़ तेरा इंतज़ार करता है और ये आँखें तो हर पल तेरी बाट जपती रहती है। मधु बोली, इतना चाहते थे तो फिर लेने क्यों नहीं आए? वह बोला, कई बार आया था मगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया, बाहर से ही धक्के मारकर निकाल दिया। मधु बोली, मुझे तो ये कभी बताया ही नहीं गया कि आप मुझे लेने आए थे। फिर दोनों के बीच कुछ देर खामोशी छा गई, जैसे कुछ सोच रहे हैं, जैसे कुछ उम्मीदें जाग रही हों। फिर मधु बोली, एक बात बोलूं? वह बोला, क्या? वह खड़ी होते हुए बोली, मुझे आपके गले लगना है, अरसा हो गए आपके स्पर्श को तरस गई हूँ। मनीष भी खड़ा हो गया। फिर दोनों सुबकते हुए एक दूसरे के गले लग गए। बाहर खड़ा गार्ड सब सुन रहा था, कभी कभी तिरछी नज़रों से देख भी लेता था। जब वे दोनों रोते हुए गले मिले तो संतरी अपनी आंखें पोंछते हुए गेट से दूर हट गया। मधु गले लगे लगे ही बोली, मुझे हमारे घर ले चलो, मैं अब आपके साथ जाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही मनीष ने उसे कसकर से चिपका लिया जैसे अब कयामत तक उसे दूर नहीं होने देगा। फिर वे दोनों जज के सामने उपस्थित हो गए। जज ने उसी समय उनके बच्चे को कोर्ट में मंगाया, फिर तीनों को एक साथ घर भेज दिया। मधु के माता पिता भी आखिर में मान गए और बेटी को खुशी खुशी पिया संग विदा कर दिया। दोस्तों, अगर इस कहानी में आपके भी दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं कल और एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।